जानता था तो इंसान नहीं चुड़ैल। देखा, मैंने कहा था ना यहाँ भूत है। मैं उससे मिल कर आती हूँ। टीना, लेकिन मुझे इस भूत के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। भूत भाई, क्या मैं तुम्हें हाथ लगाकर देख सकती हूँ? Our expectations are high whenever an Indian horror series arrives, but Indian horror content is usually chaotic, with obviously some exceptions. पिछले 2-3 साल में काफ़ी हॉरर कंटेंट फिल्म्स और वेब सीरीज पे आया. The year 2020 started with ghost stories, and here comes a new Indian horror web series, Betar. Two giant production collaborated to bring this series for the Indian audience. और हॉरर कंटेंट यूजुअली इंडियन ऑडियंस को एक अतरंगी स्टाइल में परोसा जाता है. द आइडिया ऑफ द सीरीज इज फ्रेश. इट स्टार्ट्स वेल. सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो को कवर करता है. अ सोल्जर हु इज फाइटिंग हिज ओन पास्ट, मिथिकल कैरेक्टर्स हैं, एक श्राप है और उससे जुड़ी हुई एक कहानी है. पहाड़ों में बसे एक गांव में एक पुरानी बंद टनल है जिसे एक हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए खोला जाने वाला है, पर गांव के लोग इस काम को रुकवा रहे हैं क्योंकि टनल श्रापित है. गांव वालों को हटाने के लिए एक स्पेशल फोर्स को बुलाया जाता है जो इस शापित टनल को खोल के 1857 की एक अंग्रेजी ज़ॉम्बी बटालियन को आज़ाद कर देती है. और आगे वही अंग्रेजी ज़ॉम्बी वाली कहानी. द सीरीज इज डेफिनेटली अ बोल्ड स्टेप इनटू दिस सब जॉनर ऑफ हॉरर दैट इज नियरली अनएक्सप्लोर्ड इन द इंडियन सिनेमा एंड सर्टेनली हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स. द कॉन्सेप्ट इज फ्रेश फॉर इंडियन OTT. बिल्ड अप इज गुड. It has eerie and gloomy cinematography. Fairly used background score. Performance by the cast is good. But in particular, this treatment has become a format now. A lead character fighting his inner self. A plot that is related to some historical event. And all this mixed with mythology. Background score and jump scares are used in a stereotypical way. Set designing, especially the village, is a problem. Character detailing lacks. या तो कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं या करप्ट हैं या फिर कंफ्यूज्ड हैं. वी डोंट गेट टू नो द कैरेक्टर्स वेल इनफ एंड द मेकअप थोड़ा ओल्ड स्कूल हो गया, नहीं? टीना, लेकिन मुझे इस भूत के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते. टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ पैनिक, अ लाउड बैकग्राउंड स्कोर एंड थंडर लाइटनिंग इज एडेड दैट जस्ट चेक्स योर रिफ्लेक्सेस. To make the storyline more relevant and relatable, some historical events are added with a mix of mythology and folklore, but nothing comes out as convincing as it should have been. Everything is communicated in dialogues or narrations by the characters. हर चीज़ डायलॉग में बता दी गई है. ज़ॉम्बी क्यों है, टनल में क्या है, बेताल कौन है, ज़ॉम्बी को कैसे रोका जाएगा, किसी ने कुछ किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया. हर एक चीज़ को बोलकर वर्बली बताया गया है. ऑडियंस हर सीन में सुपीरियर है. मतलब आप जो गेस करेंगे वो हो जाएगा क्योंकि सब कुछ तो बातों बातों में कैरेक्टर्स खुद ही बता रहे हैं. द प्लॉट डिटेलिंग इज डन कैजुअली एंड मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आर कन्वीनियंटली रैप्ड अप. एग्जाम्पल बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा. प्रिडिक्टिव स्टोरी लाइन विद नो सरप्राइजेज एंड नो थ्रिल्स. कॉन्सेप्ट नया है तो उसका ट्रीटमेंट भी कुछ डिफरेंट होना चाहिए था, पर यहाँ पुरानी हिंदी भूतिया फिल्म और अंग्रेजी ज़ॉम्बी मूवीज का एक मिश्रण है. दूर गांव में एक काला साया है जो किसी की नादानी से आज़ाद हो गया है और अब किसी को नहीं छोड़ेगा. ज़ॉम्बी का एक झुंड है जो आपका पीछा करेगा. एक एक करके ज़ॉम्बी आपको काटेंगे. धीरे धीरे करके सब लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगेंगे. हाँ, एक चीज़ अलग है, बस यहाँ पर ज़ॉम्बी वर्दी में है. हर कहानी में ऑडियंस कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करती है, पर अगर हर चीज़ जैसी प्रेडिक्ट की हो वैसी ही हो जाए तो कैसा मज़ा. अगर कहानी में कुछ ऐसा हो जाए जो ख्वाबों ख्यालों में ना सोचा हो तो कहानी देखने और सुनने में मज़ा आता है. जहरीली नागिन, मैं जानता था तो इंसान नहीं चुड़ैल. Problems with the Indian horror content. Indian horror content rarely has a lasting impact for various reasons. The biggest problem with the horror genre is the approach of the makers. They rarely refer literature for horror content. Instead, they adapt foreign content without realizing its relevance. Following the success of one film and reproducing similar content again and again. Treatment of horror content is repetitive.
and now we all know that there is a pattern that is followed. A major issue with the series is that the makers have tried too hard to make it relatable for the Indian audience. But actually, any content is relevant or relatable for the OTT viewers of India, as they usually watch all international content on OTT platforms. And yes, Indian viewers have been watching several foreign horror movies and shows, and they definitely can relate with them and expect the same from the Indian content creators. Experiment is always good, but it will work only when it is executed well. Be it a short story, a book or a film. अब एक आखिरी मगर ज़रूरी बात, जिस नाम से सीरीज़ है उस बात पे सबसे कम तवज्जो दी गई है। आगे की जानकारी के लिए सीरीज़ ज़रूर देखना।